आपकी स्क्रीन पर दिखने वाली इस महिला की कहानी आपको डरा देगी क्योंकि ये वही महिला है जिसने बेरहमी से अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। सोचिए, एक गुमशुदगी की रिपोर्ट जब कत्ल की कहानी में तब्दील हो जाती है तो कैसा भयावह मंजर होगा। जब एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की खौफनाक मौत का प्लान बनाती है और फिर उस प्लान को अंजाम तक भी पहुंचाती है। जो महिला साथ जिंदगी भर रहने का वादा करती है, वही महिला एक कातिल पत्नी के रूप में अब पुलिस स्टेशन में बैठी है। वो महिला जिसने कभी वादा किया था जिंदगी भर साथ निभाएगी, आज वो कातिल के रूप में अपने पति के कत्ल के इल्जाम में एक अपराधी बन चुकी है। एक महिला जिसने खौफनाक प्लान बनाया पति को मौत के घाट उतारने का। रात का सन्नाटा शहर की तेज रोशनी के बीच कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। गाजियाबाद के लिंक रोड इलाके में लोग अपने घरों में शांति से सो रहे थे, लेकिन क्या सच में हर घर सुरक्षित होता है रात में? क्या रिश्तों के अंदर छिपे अंधेरे को हम कभी समझ पाते हैं? सोचिए, वही व्यक्ति जिसे आप रोज देखते हैं, जिसके साथ आप हर दिन छोटी बड़ी खुशियां बांटते हैं, क्या वो सच में आपका है या फिर एक पर्दा है उसके असली इरादों को छिपाने का? कभी कभी वही लोग जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमारे सबसे बड़े खतरे बन जाते हैं। गाजियाबाद एक आम सा शहर, लेकिन इस शहर के बीच छिपा है एक ऐसा राज जो सुनकर आपकी रूह तक को कपा देगा। सवाल यही है, क्या प्यार सच में सब कुछ बदल देता है? यस, जब प्रेम और लालच मिल जाते हैं तो वो इंसान को अपने ही घर में अपराध करने पर मजबूर कर देते हैं। 8 अक्टूबर 2025 को एक सामान्य गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। एक भाई ने अपने भाई के लापता होने की खबर पुलिस को दी। पर क्या सच में ये मामला सिर्फ लापता होने का था? पुलिस की जांच ने जो सुराग पकड़े उसने एक पूरे परिवार और शहर को हिला कर रख दिया। और इसी बीच सवाल उठता है, क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जो अपने ही घर अपने ही पति को मौत के मुंह में धकेल दे? और अगर हां, तो उसके पीछे की साजिश कितनी गहरी थी? क्या किसी ने इसे पहले से प्लान किया था या ये केवल एक भावनाओं का विस्फोट था? हर कहानी में दो पहलू होते हैं, सतह पर दिखने वाला और जो छिपा होता है, और ये मामला वही छिपा हुआ हिस्सा है। ये सिर्फ एक सामान्य कत्ल का मामला नहीं है, ये उस विश्वास, उस प्यार और उस विश्वासघात की कहानी है जो आपको चौंका देगी। शहर के बीचों बीच, थाना लिंक रोड के पास और पिलकुआ के जंगल, हर जगह छिपा है एक सच जो सामने आने के लिए बेकरार है। क्या वो सच वो है जो आप सोच रहे हैं या कहीं और, कहीं गहरी साजिश में छिपा हुआ राज? इस कहानी में आपको ले जाएंगे उस जगह, उस समय और उन लोगों के पास जहां प्यार, झूठ और हत्या की सारी परतें एक दूसरे में उलझी हुई हैं। आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जिसे गाजियाबाद की सड़कों ने चुपचाप अपने भीतर दबा रखा था? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। सोचिए, एक पत्नी जिसने बेरहमी से कत्ल किया। ये पूरा मामला गाजियाबाद से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है जिसने रिश्तों की मर्यादा को ही शर्मसार कर दिया है। यहाँ एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी और इसके बाद दोनों ने पति के लापता होने की झूठी कहानी बना दी ताकि किसी को शक न हो। ये घटना गाजियाबाद के थाना लिंक रोड इलाके की है। पुलिस के मुताबिक 8 अक्टूबर 2025 को बृजपाल सिंह ने अपने भाई योगेश कुमार, जिसकी उम्र 34 साल है, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन जांच में पुलिस को सच पता चल गया। योगेश की पत्नी पूजा का आशीष नाम के एक शख्स के साथ नाजायज रिश्ता था और योगेश इसे कभी मंजूर नहीं करता था। प्यार और झगड़े की इस कहानी का अंत दर्दनाक हुआ। पूछताछ में सामने आया कि 24 सितंबर 2025 को पूजा ने अपने पति योगेश को सरस्वती मेडिकल कॉलेज पिलखुआ बुलाया। वहां पहले से मौजूद आशीष अपने साथी चंद्रपाल और प्रवीण के साथ था। जैसे ही योगेश वहां पहुंचा, उनका आशीष से झगड़ा हो गया। इसी बीच चंद्रपाल ने मौका पाकर चाकू जैसे कटर से योगेश की गर्दन पर वार कर दिया। हादसा इतना तेज था कि योगेश तुरंत ही मर गया। इसके बाद आरोपियों ने लाश को पास के जंगल में झाड़ियों के बीच छिपा दिया और योगेश की मोटरसाइकिल वहीं छोड़ दी। और फिर पूजा ने 2 अक्टूबर को थाने में एक झूठ बोलकर पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। लेकिन पुलिस को शक हुआ और उन्होंने मामले की गहराई से जांच की। सरस्वती मेडिकल कॉलेज के पास जंगल से एक कंकाल, टी शर्ट और मोटरसाइकिल बरामद हुआ। लाश तकरीबन सड़ चुकी थी मगर पूरी तरह कंकाल नहीं बनी थी। पहचान से पता चला कि मरहूम योगेश कुमार ही है। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 11 अक्टूबर 2025 को मुख्य आरोपी आशीष, जिसकी उम्र 27 साल है, पूजा जिसकी उम्र 31 साल है और साहिबाबाद रेलवे
ओवरब्रिज के पास से इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आशीष के कब्जे से मरहूम का मोबाइल भी बरामद हुआ। पूछताछ में दोनों ने अपने प्रेम संबंध और कत्ल की साजिश को कबूल किया। दोनों का कहना था कि पिछले 3 साल से उनका रिश्ता था और योगेश उनके रिश्ते की बड़ी एक रुकावट बना गया हुआ था, इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों की मदद से योगेश का कत्ल कर दिया। अब पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। इस मामले पर एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव ने पूरी जो कहानी बताई है, एक बार आप सुनिए। वो थाना लिंक रोड पे एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें जो है वादी हैं श्री ब्रिजपाल जी, इनके द्वारा बताया गया कि इनका भाई है योगेश, जिसकी उम्र लगभग 34 वर्ष है और इसकी मृत्यु की सूचना इन्होंने दी थी। बाकायदा इन्होंने बताया कि इसमें इसकी पत्नी पूजा, इसका दोस्त आशीष और एक और व्यक्ति चंद्रपाल नाम का व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है। इनके द्वारा मिलकर के जो है इनके भाई योगेश की हत्या कर दी गई थी। SIMS कॉलेज है तिलकवा में, वहाँ पे ले जा करके। क्या कारण रहा है, गिरफ्तार हो गया? जो मूल कारण जो निकल के आया है वो इसका जो है वाइफ का बार बार इससे तलाक मांगना, इसके द्वारा तलाक ना देना ही है। और इसकी वाइफ इस आशीष नाम के व्यक्ति के साथ 2 साल से संपर्क में थी। इसी से वो शादी करना चाहती थी और शादी करने के लिए जो है योगेश तलाक किसी भी कीमत पे देने को नहीं तैयार था। और यही मेन कारण रहा कि जो इसने इन लोगों ने मिलकर के इस प्लानिंग के तहत इसका मर्डर कर दिया। 2 साल पहले आशीष से संपर्क में आई थी ये पूजा, किसी सुखदेव नाम के माध्यम से। ये फेसबुक ट्विटर के माध्यम से इसका मोबाइल जो है नंबर पूजा का सुखदेव नाम के व्यक्ति ने आशीष को दिया था और इसी से ही फिर इन दोनों के आपस में बातचीत शुरू हो गई थी। दोनों में 2 साल से दोस्ती थी और एक दूसरे के साथ भी इन्होंने काफ़ी समय व्यतीत किया था। इनके संबंध भी थे आपस में। हत्या के लिए जी बिल्कुल, जो चंद्रपाल नाम का व्यक्ति है इससे आशीष नाम का व्यक्ति से संपर्क में था। आशीष ने इसको जो है बुलाया था इसी काम के लिए। बाकायदा इन लोगों ने प्लानिंग के तहत षड्यंत्र करके जो है पहले कुछ एडवांस दिया था, उसके बाद फिर बाकी ये हो रहा था कि कुछ पैसे काम पूरे होने के बाद दिए जाएंगे। इसके लिए इन्होंने चंद्रपाल नाम के व्यक्ति को लेके आए थे। हाँ, पहले भी इनके द्वारा कोशिश की गई थी लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। 2 से 3 बार प्रयास किया गया था लेकिन सफल नहीं हो पाए थे और तीसरी बार ये। अब जैसा बताया गया है कि कभी बिजनौर इनको कोशिश की गई, कभी जो है साहिबाबाद में बुलाया जाने की कोशिश की गई, तो उन्होंने प्रयास किए थे लेकिन हो नहीं पाए सफल। ये इस आशीष के द्वारा ही बताया गया था कि जो है इस तरह से पहले भी इन लोगों ने प्रयास करने की कोशिश की थी पूजा के साथ मिलकर, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। चंद्रपाल जो है मेन एक्यूज है इस केस में, वो फरार है। तब पुलिस का कब तक पहुंच पाएगी और क्या कुछ निकल कर आया है? इसके लिए टीम सीडीआर में क्या कुछ खुलासे हुए हैं, क्या कुछ होने वाले हैं? बिल्कुल, इसमें जो है इनके सभी के ही CDR निकाले गए हैं और CDR से भी जो है काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं। CCTV फुटेज भी मिला है उस दिन का जिस दिन ये व्यक्ति उन्हीं कपड़ों में जाता हुआ दिखाई दिया था, क्योंकि जो है वहाँ मौके से सिर्फ इसके कपड़े और इसकी बाइक से ही इसकी आइडेंटिफिकेशन हुई है। तो CCTV फुटेज से ही क्लियर हो गया कि ये व्यक्ति वहाँ गया था और ये लोग भी उनके साथ में थे। आशीष का क्या बैकग्राउंड है, क्या करता है, कितना पढ़ा लिखा है? आशीष 7th तक पढ़ा है और ये बेसिकली मजदूरी का काम करता है। अब इसकी क्राइम स्टोरी की जांच की जा रही है। तो सुना आपने इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी क्या राय है इस पूरे केस पर। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।